Evening everybody, a very good evening to all of you बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series और आज करने वाले हैं बेटा one of the most important topic that is the torque slip characteristic. अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं बेटा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है. इंडक्शन मशीन के अंदर ज्यादातर इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन तीन टॉपिक से पूछे जाते हैं: लॉसेस एफिशिएंसी, टॉर्क स्लिप एंड द थर्ड वन इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ये तीन चीजें ऐसी हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ इंडक्शन मशीन. तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है. तो आप लोग तैयार कीजिए और आज इस पे बेस कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाने वाला हूं. तो देख के समझिए कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, क्योंकि बेटा मैं तो बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखता हूं, आप लोग उसको फास्ट ट्रैक वे में सॉल्व कर सकते हो. चलो तो शुरू करते हैं यार. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे बच्चों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स पहुंचे, बेस्ट नॉलेज पहुंचे बच्चों तक, और उन्हें हर चीज में, हर एग्जाम में हम लोग आगे रखें. फिर चाहे वो एग्जाम गेट का हो, ESE का हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप लोगों के पास टॉप लेवल की नॉलेज, टॉप लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए. और आप लोग फिर फोड़ो बेटा, और फिर इसी चैनल पे आके आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो. दैट इज समथिंग दैट वी वर्क फॉर. और बेटा इसके लिए हमारी जो मेहनत है ना, वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं होती है, बात हमेशा ध्यान रखना. हम लोग आपके साथ मेहनत करते हैं यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप बेटा इंस्टॉल कर लेना. उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव आपको ना यहाँ से एक्सेस हो जाएगा. बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके इस कोड से, इनवाइट कोड से कोई भी फ्री इनिशिएटिव का ताला खोल लेना. और देखो यार, मेरे अनअकैडमी ऐप के इनिशिएटिव मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको अरेंज करके एक सिंगल लिंक पे दे रखे हैं. यहाँ पे अगर जाओगे ना अपकमिंग में, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि मैंने आज तक कंडक्ट की हैं या फिर जो मैं आगे चल के कंडक्ट करने वाला हूँ. अपकमिंग में वो इनिशिएटिव्स मिलेंगे जो अभी चल रहे हैं और आगे आने वाले हैं, और बाकी जो पहले ख़त्म हो चुके हैं उनके भी लिंक्स आपको मिलेंगे वेल अरेंज फॉर्मेट में. तो बेटा यहाँ पे सम ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है, तो उनको देखना ज़रूर, और उनके बेसिस पे आप बहुत ही बेहतरीन रैंक निकाल सकते हो. चलो तो शुरू करते हैं यार. फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा. A 3-phase induction motor has a 4-pole star connected stator winding. ठीक है. The motor runs at 50 Hz supply with 200 volt between line. Resistance and reactance is given. Ratio of rotor to stator turns is given. Total torque at 4% slip. Mechanical power at 4% slip. Maximum torque, speed at maximum torque. Maximum mechanical power. ठीक है भाई. तो यहां पे बेटा हमको जो है ना, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी, तो यहां पे सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए? शुरुआत बेटा मैंने बताया, इंडक्शन मशीन में कुछ करो ना करो, NS तो निकाल ही लेना है ना, 120 F/P, 1300 RPM. ठीक है. हम लोग प्रूव वगैरह नहीं करेंगे ऑब्वियसली. अब स्लिप दी है 0.04, तो NR निकाल सकते हो, NS इंटू 1 माइनस S, 0.96 इंटू 1500, ये 1300 नहीं, ठीक है, 0.96 इंटू 1500. अब ये कितना आ जाएगा भाई? 1440 RPM. ठीक है. अब भाई यहां पे सर, यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस हमें दिया गया है बेटा. मैराथन मैंने बोला तो फ्राइडे को होगी कल. यहां पे एक थोड़ा सा ना सर हमको डिफरेंस दिया गया है, ये रेशियो ऑफ रोटर टू स्टेटर टर्न्स दिया है. इसका क्या करें हम बेटा? दो चीजें कर सकते हो.
या तो रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आप ले जाओ स्टेटर पे, या दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, स्टेटर की वोल्टेज को रोटर पे ले आओ और फिर पूरा क्वेश्चन आप रोटर पे सॉल्व करो। तो मान लो मैं तो प्रेफर करूंगा सेकंड मेथड कि मैं रोटर पे आ जाऊं। देखो कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये 200 वोल्ट बिटवीन लाइंस बोला है, तो मैं कहूंगा 200/√3, ये हुई फेज वोल्टेज, इंटू 0.67, यानी 134/√3, 0.1 एंड 0.9, ठीक है। ओके जी, ये हो गया हमारे पास। बहुत ही बढ़िया बेटा। अच्छा गया एग्जाम, ये जाने वाला है। गोइंग टू एक्सीलेंट या वेंट एक्सीलेंट बेटा मणिशंकर। अब टोटल टॉर्क एट 4% स्लिप। अब बेटा ए पार्ट की बात करते हैं, स्लिप है 0.04, तो जो आपका रेजिस्टेंस है R2/S ये कितना हो जाएगा, 0.1/0.04, 1/0.4, 2.5। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं बात करता हूं बेटा करंट की। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि आपको क्या करना है। चलो टॉर्क का वैसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो ना तो वो भी लगा सकते हो, वरना ना एयर गैप पावर से भी जा सकते थे। 3/ω/SM V2² R2/S R2/S का स्क्वायर प्लस x2²। अब ये जो बेटा ω/SM होता है ना, ये 4πF/P होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो मैंने बताया ना कैसे कर सकते हो, आप यहां पे क्या कर सकते हो कि भाई 120F/P इंटू 2π/60, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट घूम फिर करके आना यही है 4πF/P। मुझे अच्छा ऐसे लगता है कि मैं इसको 2πF इंटू 2/P कर दूं, यानी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल का ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल में जो ओमेगा होता है ना वो 2πF होता है, तो 2πF इंटू 2/P कर लें। देखें भाई कितना आंसर आता है। ठीक है, 40.478 ये आया भाई, ये आ गया फर्स्ट पार्ट 40.478। अगला क्या है, टोटल मैकेनिकल पावर। अब बेटा ये डेवलप्ड पावर है, सॉरी डेवलप्ड टॉर्क है, मैकेनिकल पावर होती है डेवलप्ड टॉर्क इनटू रोटर स्पीड। 40.478 1440 है NR इंटू 2π/60, तो ये 48 पाई हो जाएगा, ठीक है। सिक्स 103 यानी 6.104 किलोवाट, ठीक है भाई, क्लियर हुआ, सही काटा है ना हमने, हाँ 48 पाई। और क्या है भाई, मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क के लिए बेटा स्लिप कितनी होती है बताओ, R2/X2 यानी 1/9, और T मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 इंटू ω/SM ठीक है, V2² ओवर X2, ठीक है। 2x2 हो गया ना, नीचे एक 2 का फैक्टर और आ गया, कितना आएगा ये बेटा, 3/100 पाई 134/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.9, 63.506।
दैट इज योर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अब अगला क्या है, स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। स्लिप तो आई गई, अब स्पीड भी निकाल दो भाई। 1500 इंटू 1 माइनस 1/9, तो 8/9 हो जाएगा। ओहो, 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9, 1333.33। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर। अब बेटा मैक्सिमम मैकेनिकल पावर कैसे आती है? अब फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर का मतलब होता है पी डेवलप्ड। तब हम कहते हैं जो R2 1/s-1 है, ये बची हुई इंपिडेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। अब R2 कितना है भाई? R2 है 0.1 1/s-1। ठीक है, मॉड Z होता है बचा हुआ बेटा 0.1 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो, मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से डेराइव कराया है इसे, याद है भाई किसी को? याद है भाई किसी को? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से मैंने डेराइव कराया है आप लोगों को। तो यहां से स्लिप आ गई 0.9005। मैंने बोला था कि मैक्सिमम मैकेनिकल पावर के लिए जो रेजिस्टेंस आपका मैकेनिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है, उसके अक्रॉस एमपीटी लगा दो। ठीक है, उसके अक्रॉस एमपीटी लगा दो। अब यहां पे बेटा अगर स्लिप हमारे पास आ गई तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क होगा 3/ω/SM, अगेन 4π × 50/P। V2 स्क्वायर, ठीक है, R2/S डिवाइडेड बाय 0.1/S का स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर। ठीक है, 3/50π। (15.436 न्यूटन मीटर). बट इतना कम कैसे आ गया? यहाँ पे 40 आया है और मैक्सिमम टॉर्क 63 आया है। स्लिप इसके बीच में है, इसकी ज़्यादा आना चाहिए था यार। 0.9 और 1/9 कितना होता है? अच्छा, स्लिप बहुत ही कम आ गई। एक सेकेंड, हो इसलिए कम आ गई। ये 0.5247 आएगी। ठीक है, (25.738). ठीक है, अब यहां से पावर निकाल दो बेटा। T डेवलप्ड इंटू ω/S(1 - S), ω/R हो गया ना, तो इसमें आएगा 4 × π × F/P इंटू 1 - 0.5247, 1.921 किलोवाट। ठीक है, ये आ गया।
एस क्या आ रहा है 0.099। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार। मेरा यार आंसर ही बदलता जा रहा है, क्या चक्कर है। हाँ 0.099 आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। 134 स्क्वायर इंटू आंसर डिवाइडेड बाई आंसर स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर 63.118। ठीक है, यही आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, तो ओमेगा आर यही तो है, ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस। आशुतोष बेटा अप्रोक्सीमेट वाला याद रखो, फॉर्मूला एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत तो नहीं है। और $8.928। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बेटा मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप। चलो अगला देखें यार। अ 3000 वोल्ट 24 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप रिंग rotor of resistance 0.016 and standstill reactance of 0.265. Full load torque is obtained at a speed of 247 rpm. Ratio of maximum to full load torque, the speed torque, मेरे ख्याल से ये होगा द स्पीड फॉर मैक्सिमम टॉर्क। द स्पीड टॉर्क का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो बेटा, एक तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला तब पता होना चाहिए जब स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर्ड है। एक आपको पता होना चाहिए रेशियो ऑफ टॉर्क टू द मैक्सिमम टॉर्क, जो टी बाय टी मैक्स का फॉर्मूला है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है। हमें ये गिवन है फुल लोड टॉर्क की स्पीड है 247। स्टार्टिंग भाई क्वेश्चन की वहीं से करेंगे जहाँ से हमेशा करते हैं, 120 F बाई पी यानी 250 RPM। अब जो स्लिप फॉर फुल लोड है 250 3 बाई 250 3 बाई 250 तो 1.2 0.012। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया बेटा आपके पास फुल लोड स्लिप। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द फुल लोड टॉर्क। इसको करने से पहले स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क भी ले लेते हैं, 0.016 रेजिस्टेंस बाई रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस बाई रिएक्टेंस। ठीक है, पॉइंट 06037। ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या पता है, टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला पता है। ये क्या है भाई, ये है 2/S बाई SMT प्लस SMT बाई S। अगर उल्टा कर लें, T मैक्स बाई T कर लें तो S बाई SMT। अब हमसे पहले क्वेश्चन में यही तो पूछा है बेटा,
रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। अगर आपको फुल लोड टॉर्क लेना है तो आप नीचे फुल लोड स्लिप रख दो, एस की जगह एस एफ एल रख दो। अब एस कितना आया था आपका 0.012 और ये 0.06037, 0.012 0.06037। समझ रहे हो क्या करना है? टू 2.615 ये आ गया, सिंपल सा है ना। बहुत ही बढ़िया भाई रजत एंड मंथन। अगला क्वेश्चन है स्पीड फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब अगर बेटा स्पीड निकालनी है फॉर मैक्सिमम टॉर्क, एन एस 1 माइनस एस एम टी। एन एस कितना है 250 है, 1 माइनस एस एम टी, एस एम टी कितना है 0.06037। 234.9 आरपीएम। ठीक है, हाँ अगले पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो एक बार रीड करो। A 3-phase induction motor has 4 pole star connected stator winding runs on 220 volt 50 hertz supply. The rotor resistance is 0.1 ohm and reactance is 0.9. Ratio of stator to rotor, ये ध्यान से पढ़ना बेटा। हमेशा देखो एक चीज ध्यान रखें, जब रेशो दिया हो ना तो ज्यादातर स्टेटर के टर्न्स ज्यादा होते हैं, इसलिए रेशो की वैल्यू देख के भी आप पहचान सकते हो ये NS बाय NR है या NR बाय NS है। फुल लोड स्लिप दिया है, टोटल टॉर्क, हॉर्स पावर, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क, स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। अब बेटा यहां पे भी स्टेटर का इंपीडेंस नहीं गिवन है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो ना, रेफर स्टेटर वोल्टेज टू रोटर। सबसे बढ़िया कदम आप ये उठा सकते हो कि स्टेटर की वोल्टेज को ना बेटा रोटर साइड पे रेफर कर लो। तो V2 क्या आएगा 220 बाय 1.75। लेकिन बेटा ये ध्यान रखें ये स्टार वोल्टेज है, तो स्टार वोल्टेज है तो आप क्या करें, एक काम और करें कि स्टार है इसलिए √3 से डिवाइड करें और फिर 1.75 से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखें जरा। पता है मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं अगर बेटा चाहूं तो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस भी ला सकता हूं स्टेटर साइड, लेकिन वहां डबल मेहनत पड़ेगी दो वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने में। एक वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना ज़्यादा इजी है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट तो भैया आपके लिए केक वॉक होना चाहिए। देखो गेट में कभी भी थेवेनिन वाला पूरा सर्किट लगवाए ऐसा बहुत रेयर होता है बेटा, तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये जो स्टेटर इम्पीडेंस इग्नोर करके करने वाले क्वेश्चन होते हैं इनको कैसे करना है। अब ए पार्ट में बेटा आपको स्लिप दी है 5%, एस इज 0.05 और R2 दिया है 0.1, X2 दिया है 0.9। तो आप क्या करेंगे, अब देखो फिर से 4 पोल हैं, तो जब आप ओमेगा SM की बात करते हो तो आप ना ऐसे कर सकते हो 2/P इंटू 2πf, तो ये आ गया πf। ठीक है, ओमेगा SM तो 3/πf 50 हर्ट्ज ही है ना, हाँ, इंटू 72.5811 स्क्वायर 0.1/0.05 41.8344 41.8344। ठीक है, ये आ गया भाई फर्स्ट पार्ट। हॉर्स पावर,
अब बेटा हॉर्स पावर कौन सी पावर होती है? मैकेनिकल पावर। हॉर्स पावर होती है मैकेनिकल पावर। तो अगर यहां मैकेनिकल पावर की बच्चे बात हो रही है, यानी डेवलप पावर की बात हो रही है, टॉर्क इनटू ओमेगा आर। अब टॉर्क कितना आया अभी आपका? 41.8344। ओमेगा आर, अब आपको ओमेगा एस पता है, पाई इंटू 50 आ रहा है, इंटू 1 माइनस एस। ओमेगा एस इंटू 1 माइनस एस, 6.242 किलोवाट। लेकिन बेटा इसको हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, 746 से डिवाइड करना, 8.368 हॉर्स पावर। ठीक है, 8.368 हॉर्स पावर। अगला, मैक्सिमम टॉर्क एंड द स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। बेटा जब स्टेटर इंपीडेंस दिया ही नहीं आशुतोष, तो इग्नोर तो करोगे ही ना बच्चे, कहां से लाओगे उसे निकाल के? खुद से सोचो। या तो वो कोई टेस्ट डेटा देता हमें, ठीक है, नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट कुछ देता, उसकी मदद से हम क्या करते, उसकी मदद से हम पैरामीटर निकाल लेते। लेकिन जब ना पैरामीटर दिए ना टेस्ट डेटा दिया, तो इतने तो तुम स्मार्ट हो कि उसको इग्नोर कर सकते हो। तनिक दिमाग भी लगाया करो मेरे भाई। दिमाग का ताला खोल के जब पढ़ोगे ना, तभी कुछ दिमाग के भीतर जाएगा। उस पर ताला लगा के बैठोगे तो क्या फायदा? एन एस 1 माइनस एस, तो ये आएगा 120 इंटू 50/4। तो देखो ये तो वही 8/9 वाली कंडीशन हो गई। 1333.33 आरपीएम। ठीक है, ये तो वही कंडीशन हो गई। बेटा मेरे क्रैश कोर्स से गेट के सारे सवाल बन जाएंगे क्या? ये तो मैं भी गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रैश कोर्स में अगर तुमने उससे पहले कॉम्प्रिहेंसिव कभी पढ़ा नहीं, तो सिर्फ क्रैश कोर्स से रैंक्स आती होती तो बात ही क्या थी। ये जो है ना तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया गया है कोचिंग से। क्रैश कोर्स बेटा गेट में तब चलता है जब बच्चे का पहले से कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सिर्फ क्रैश कोर्स से कभी रैंक नहीं बनती। फंडामेंटल ही नहीं आता होगा तो क्रैश कोर्स का करोगे क्या? यहां पे कितना था भाई? 72.5811। ठीक है, ये टी मैक्स हो जाएगा एक्चुअली। बेटा गेट के अंदर ना रैंक निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं है। गेट के अंदर क्या, मैं तो बोलूँगा किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इतना कंपटीशन है देश में। क्रैश कोर्सेज आर फॉर रिवीजन नॉट फॉर प्रिपरेशन। ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क। हाँ भाई, क्या जानना चाह रहे हो? रोटर आउटपुट इज पी डेवलप्ड। हाँ बेटा, रोटर का आउटपुट पी डेवलप्ड होता है। ये क्लियर हुआ? इसके अंदर मंथन आंसर कैसे गलत आ रहा है ना? यही आ रहा है ना 55.89। ठीक है, अगला देखें भाई, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। A 3-phase इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क। हाँ, अगर पूरा मशीन देख चुके हो, सवाल बना चुके हो, तो अब क्रैश कोर्स से रिवीजन हो सकता है। हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 100%। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग टॉर्क इज सेम एज फुल लोड टॉर्क। क्योंकि बेटा ये जो परसेंटेज या पर यूनिट वैल्यू होती है ना, ये रेटेड या फुल लोड के रेस्पेक्ट में होती है। तो जब उसने बोल दिया 100% या 1 पर यूनिट, यानी स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रेटेड टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क इज 200% ऑफ फुल लोड टॉर्क। तो TEM इज 2 टाइम्स TFL। ओके सर,
स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। इजी क्वेश्चन भाई, इजी क्वेश्चन। कैसे? आप जानते हो टी बाई टी मैक्स क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला बहुत काम का है बेटा, ये फॉर्मूला क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। अब अगर मैं यहां पे लिखूं स्टार्टिंग टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए आप स्लिप क्या रख देंगे बेटा? 1। ठीक है ना? अब यहां पे स्टार्टिंग टॉर्क है 100%, मैक्सिमम है 200%, 1/2। SMT हमें निकालना है। अब देखो बेटा ऐसे सवालों में क्या होता है, क्वाड्रेटिक बन जाती है। ठीक है, इस टाइप से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जल्दी से बता दो बेटा इसका क्वाड्रेटिक का आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी। एक आ रहा है 3.732, वो तो हो नहीं सकता स्लिप 1 से बड़ी। दूसरा आ रहा है 0.268, तो 0.268 ही लेंगे बेटा। मैक्सिमम टॉर्क की जो स्लिप है वो 1 से तो छोटी ही होती है। बेटा अब मैं आशुतोष ये कैसे बताऊं तो इंडक्शन मशीन में कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने चाहिए? अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा मैं फॉर्मूले लेके घूम रहा हूँ और तुम्हें सारे फॉर्मूले एक चैप्टर के अभी हाल एकदम से बता दूंगा। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मेरा क्रैश कोर्स देख लो यार। क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बताया है क्या चीज़ें याद करके जानी है और क्या चीज़ें नहीं करके जानी है। और अभी कल से मैराथन सेशंस भी स्टार्ट कर रहा हूँ हर फ्राइडे, उसमें भी रिवीजन कराऊंगा। लेकिन ऐसे वर्बली थोड़ी बताया जाता है पूरे जो 25 घंटे का टॉपिक है, 25-30 घंटे का, कि उसके अंदर कौन से फॉर्मूले याद करने और कौन से नहीं। अब कह रहा है भाई फुल लोड स्लिप। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट से जाओ बेटा। सिमिलर कंसेप्ट से आप बोलो कि सर TFL बाय टी मैक्स इज 2/SFL अपॉन SMT प्लस SMT बाय SFL। अब देखो जो मैक्सिमम टॉर्क है बेटा 2 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क है। ठीक है, 4 इंटू 0.268 1.072 अब देखो इस क्वाड्रेटिक से हम SFL निकाल लेंगे। एक आ रहा है बेटा 1, एक आ रहा है 0.0718, तो ऑब्वियसली 1 तो माने स्टार्टिंग हो गई, तो 0.0718। अरे वाह, आज तो काव्या दे रही है भाई सबसे पहले आंसर, मजेदार। अगला, रोटर करंट एट स्टार्टिंग इन पर यूनिट ऑफ द फुल लोड करंट। अब बेटा यहां पे हमें क्या पता है, एक्चुअली T स्टार्टिंग बाय T फुल लोड। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, मैंने आपको टॉर्क स्लिप के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, I स्टार्टिंग बाय I फुल लोड का स्क्वायर इंटू S फुल लोड। अब इसने यही तो बोला है I स्टार्टिंग बाय I फुल लोड बता दो भाई, तो ये आप कहोगे सर T स्टार्टिंग बाय TFL SFL। अब T स्टार्टिंग तो TFL के बराबर ही था बेटा, ये बोला भी था 100%, 1 बाय, और पता है देखो इसीलिए इस इक्वेशन का ना बेटा एक सोल्यूशन 1 आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क बराबर हैं, है ना। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क बराबर हैं, इसीलिए एक सोल्यूशन इस इक्वेशन का जो आ रहा है, जहां आप फुल लोड स्लिप निकाल रहे हो, वो 1 भी आ रहा है, 3.732। आया बात समझ? 1 क्यों आया सोल्यूशन में इसके?
वन सॉल्यूशन में क्यों आया? क्योंकि बेटा यहां पे आपका स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू फुल लोड टॉर्क। गौरव बेटा देखो ये डिजायरेबल होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए, ताकि जिसमें हमें क्या करना पड़े कि अगर मोटर को लोड पे स्टार्ट करना है तो मोटर चालू हो पाए। अगर स्टार्टिंग टॉर्क लोड से ज्यादा नहीं होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। आ सकता है हजूरी बेटा नेटवर्क थ्योरम्स वाला क्वेश्चन जिसमें एसएमपी एसएमटी वाला होता है, कभी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट याद रहना चाहिए, फॉर्मूला नहीं। अरे बाबा रे, देखें भैया, a 75 किलोवाट 440 वोल्ट 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ना यार एनएस निकाल ही लेते हैं। इतना लंबा सवाल पढ़ेंगे तो एनएस निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन का श्री गणेश तो कर ही देना चाहिए। चलो जी, फुल लोड स्लिप दे दी एसएफएल एसएमटी, तो लिखते चलते हैं डेटा। SFL 0.04, SMT is 0.20. When operating at rated voltage and frequency with rotor winding short circuited at slip ring, ठीक है जी। The stator resistance and rotor rotational losses are to be negligible, ठीक है। चलो जी, यानी कि स्टेटर के इंपिडेंस को इग्नोर करना है बेटा, और रोटेशनल लॉसेस नेग्लिजिबल का मतलब है डेवलप पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर। सबसे पहला सवाल है मैक्सिमम टॉर्क का। अब मैक्सिमम टॉर्क अगर निकालना है, R2 X2 तो हमें कुछ भी नहीं दिया। स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड स्लिप दिया है, ओके जी। स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क दिया है, ओके जी। लेकिन हमें ये कहीं नहीं दिया मैक्सिमम टॉर्क R2/X2 आपको दे दिया। अगर मैं फुल लोड स्लिप पे पावर लेके चलूं 75 किलोवाट, ओके, बट ये 75 किलोवाट को फिर क्या अपन इनपुट मान लें क्या? या इस पावर को अगर हम आउटपुट मानते हैं तो डेवलप्ड और शाफ्ट पावर बराबर हो गई, तो डेवलप टॉर्क इंटू ओमेगा एस, नहीं डेवलप टॉर्क इंटू ओमेगा आर, तो यहाँ से डेवलप टॉर्क आ गया, तो फुल लोड टॉर्क तो आ गया। फुल लोड टॉर्क और यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। तो बेटा देखो, नहीं बेटा लॉसेज नेग्लेक्ट नहीं करना, सिर्फ रोटेशनल लॉसेज नेग्लेक्ट करना है। गौरव ये किसने बोला कॉपर लॉस इग्नोर होगा? अब देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे बोला है ना फुल लोड, आप पहले बात कर लो भाई फुल लोड की। एट फुल लोड शाफ्ट पावर कितनी है? 75 किलोवाट। अब इसने बोला भाई रोटेशनल लॉस है 0, इसका मतलब डेवलप पावर भी कितनी हो गई? 75 किलोवाट, ठीक है। 75 किलोवाट इज इक्वल टू टी डेवलप्ड, है ना, टी फुल लोड इंटू ओमेगा एस। ओमेगा एस कितना होगा? 2π/60। ये मत कहना सर ये तो PG आता है, मैं लिख रहा हूँ 2π/60 इंटू 1000 इंटू 1 - 0.04। ओमेगा एस इंटू 1 - s कर दिया ना, तो टी डेवलप्ड इंटू ओमेगा आर। टी डेवलप्ड इंटू ओमेगा आर क्या होता है? दैट इज योर पी डेवलप्ड 746.038। बट इतना कैसे आ सकता है भाई? हाँ तो यही रहा है। इतना ज़्यादा आ गया यार, ये काफ़ी ज़्यादा नहीं आ गया टॉर्क के नाम पे? 75 किलोवाट है, 0.04 का फुल लोड स्लिप है। अब मैं 75 किलोवाट को जब डिवाइड कर रहा हूँ,
यही आ रहा है यार, टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। चलो ठीक है भाई, यहाँ से अगर एक बार बेटा मुझे फुल लोड टॉर्क मिल गया ना, अब इस क्वेश्चन की बैंड बजा देंगे अपन, क्योंकि हम जानते हैं फुल लोड टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क इज 2 बाय SFL ओवर SMT प्लस SMT ओवर SFL। ठीक है, फुल लोड बाय मैक्सिमम टॉर्क, अब हमें ये तो पता है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क 2 बाय SFL, SFL है 0.04 बाय 0.2 प्लस 0.2 बाय 0.04 5.2 2 बाय 5.2 1939.7, ये हो गया। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है बेटा, R2 थोड़ी ना दे रखा है विनय हमको, R2 कहाँ दे रखा है, और इनपुट पावर तुम क्या कह रहे हो, 3I2 स्क्वायर R2 बाय SFL इज इनपुट पावर, हाँ कह सकते हो, ठीक है। अब पूछा है फुल लोड कॉपर लॉस, मैक्सिमम टॉर्क आ गया, चाहे स्टार्टिंग टॉर्क भी है, पहले स्टार्टिंग टॉर्क भी है बेटा। अब ये कैसे निकालोगे, T स्टार्टिंग बाय T मैक्सिमम 1 बाय SMT प्लस SMT बाय 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा यहां से, ये आ रहा है 1939.7, जल्दी से मुझसे पहले निकाल दो भाई, 373.02। अब पूछ रहा है कॉपर लॉस एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड, देखो डेवलप पावर है 75 किलोवाट, ठीक है। अब जो रोटर के कॉपर लॉस होते हैं बेटा वो होते हैं SPG, PG को आप लिख सकते हो P डेवलप्ड ओवर 1 माइनस S, 3125 वॉट, है ना, कितना सिंपल। बेटा बार के लिए प्रैक्टिस कर सकता है वेदांश, अलग से तैयारी क्या करेगा, इसीलिए तो हम लोग क्रैश कोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में तो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा से। द रोटर रेजिस्टेंस इज नाउ डबल्ड बाय एडिंग एन एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन पलट दिया इसने, अब इसने बोला रोटर का रेजिस्टेंस डबल कर दिया बाय एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आप सोच के बताओ बेटा इसके बाद क्या होगा, अगर मैं ये बोलूं R2 न्यू is 2 times R2, तो आपको नहीं लगता SMT डैश ये जो नया आएगा वो डबल हो जाएगा पहले से, क्योंकि भाई X तो सेम ही है, R बाय X होता है, रेजिस्टेंस अगर डबल हो गया तो SMT तो ऑब्वियसली डबल होगा। अब ये पूछ रहा है फुल लोड स्लिप, फुल लोड टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क तो डायरेक्टली मिल गया मुझको, है ना, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क तो डायरेक्टली मिल गया बेटा मुझको, F वाला पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है फुल लोड स्लिप बताओ और फुल लोड टॉर्क बताओ, फुल लोड स्लिप और फुल लोड टॉर्क। अब दूसरी बात देखो बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने से मैक्सिमम टॉर्क पे कोई असर नहीं आएगा, करेक्ट, मैक्सिमम टॉर्क पे तो कोई असर नहीं आएगा बच्चे। हम ये कह सकते हैं T max is same because it does not depend on R, ये रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है, it does not depend on R, ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। अब बात ये आती है स्लिप एट फुल लोड टॉर्क, और फुल लोड टॉर्क की बात की गई है आपसे,
आप फुल लोड टॉर्क पे स्लिप कैसे निकालोगे? आपने रेजिस्टेंस डबल कर दिया है। TFL बाय TEM अगर निकालें तो फुल लोड टॉर्क तो मुझे मालूम ही नहीं है। ओके, और क्या कर सकते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क से क्या कर लेंगे? स्टार्टिंग टॉर्क से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास SFL और TFL दोनों अननोन है। SV² बाय R2 वाला फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो R2 डबल हो रहा है। क्या लोड टॉर्क कांस्टेंट है? ऐसा भी कहीं नहीं बोला कि लोड टॉर्क कांस्टेंट है। अगर लोड को, अच्छा फुल लोड बोल रहा है ना, लेकिन फुल लोड पे मतलब डेवलप पावर आप कांस्टेंट ले सकते हो। डेवलप पावर अगर कांस्टेंट लोगे तो R2 डबल हो चुका है। गौरव बेटा, V/F रेशो अगर कांस्टेंट रहे तो मैक्सिमम टॉर्क सेम रहता है, कह सकते हो। और मैक्सिमम टॉर्क वैसे भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, ये होता है ना 3/2 ओमेगा एस V²/x2। अब मैं ये सोच रहा हूं, मान लो अगर मैं फुल लोड पे पावर फिक्स मान लूं, पावर अगर मैं फिक्स मानता हूं तो इससे क्या होगा? मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा। अगर लेकिन मैं टॉर्क ये मान लूं कि टॉर्क कांस्टेंट है, बट फिर वहां पे फुल लोड का क्या सिग्निफिकेंस है? बेटा प्रीवियस लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। सर TFL क्यों लिया, टी डेवलप्ड लिया? अरे टी डेवलप्ड एट फुल लोड ही तो TFL कहलाता है आशुतोष। डेवलप टॉर्क क्या है? जो मोटर टॉर्क पैदा करती है। फुल लोड पे करेगी तो सिर्फ TFL बोलूंगा, स्टार्टिंग पे करेगी तो T स्टार्टिंग बोलूंगा, मैक्सिमम देखोगे तो T मैक्स बोलूंगा। ये सारी डेवलप टॉर्क की वैल्यूज ही तो हैं अलग अलग स्पीड पे। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं टॉर्क कांस्टेंट मान लूं तो फुल लोड टॉर्क तो डायरेक्टली आ जाएगा और स्लिप भी मिल जाएगी मुझे। लेकिन टॉर्क कांस्टेंट मानना मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि इसने फुल लोड टॉर्क ही निकलवा। अगर पावर कांस्टेंट माने, पावर से स्लिप निकल पाएगी क्या R2 डबल करने के बाद? मुझे X2 मालूम है, R2/X2 का रेशो मालूम है। R2 मैंने डबल किया है तो R2/X2 का रेशो 0.4 है। ठीक है यार, यहां पे हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, दो अननोन रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा यार, अगर मैं पावर फिक्स मानूं तो मैं क्या कर पाऊंगा? यहाँ पे 1 - S आ जाएगा, यहाँ पे भी एक स्लिप आ जाएगी, लेकिन उसमें R2 X2 दोनों अननोन है। उनका रेशो मुझे मालूम है, लेकिन वो दोनों वैल्यूज अननोन है। बेटा यहाँ पे ये मान सकते हो, या तो ऐसा कर लो कि ये मान लो assume that motor supplies constant torque load। ठीक है, मोटर जो है ना कांस्टेंट टॉर्क लोड सप्लाई कर रही है, तो आप ये कह सकते हो SV²/R2 मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग रीजन में फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग रीजन का मतलब होता है 0 से मैक्सिमम स्लिप तक। ठीक है, वहां लीनियर होता है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं? इफ R2 डबल्स तो स्लिप ऑल्सो डबल्स। तो SFL क्या हो जाएगा भाई? 0.04 से हो जाएगा 0.08। और फुल लोड टॉर्क क्या हो जाएगा? फुल लोड टॉर्क क्या हो जाएगा भाई? फुल लोड टॉर्क पहले कितना था? 746.038। ऐसा मान लो कि मोटर एक कांस्टेंट लोड टॉर्क को सप्लाई कर रही है। स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रिलेशन है ना गौरव। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का कोई रिलेशन थोड़ी है। ठीक है, स्टार्टिंग और फुल लोड का कोई रिलेशन नहीं। आप T स्टार्टिंग बाय T मैक्स करोगे, उसमें SFL आता ही नहीं है।
है ना, उसमें SFL आता ही नहीं है आपका। चलो अगला देखें भाई, डिटरमाइन द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क फॉर अ 3-फेज स्टार कनेक्टेड मोटर, रोटर रेजिस्टेंस, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस, फुल लोड पे स्पीड दे रखी है, आपको मैक्सिमम और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालना है। अगेन बेटा क्वेश्चन को वहीं से शुरू किया जाए, NS से 120 इंटू 50/P, ठीक है, तो 300 RPM। अच्छा बच्चों एक बात और, इस टॉपिक पे ना हम लोग 2 प्रॉब्लम सेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेशन एक आपका अब अगला सैटरडे को होगा 3:30 बजे। अंकित बेटा PDF शेयर करना बंद कर दिया मैंने इस चैनल पे ड्यू टू लो अटेंडेंस। अब आप लोग नहीं आओगे तो कहीं ना कहीं तो बेटा नुकसान होगा ही। तो अब से कोई PDF आपको नहीं दी जाएगी, एटलीस्ट फॉर माई लेक्चर्स। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको नोट डाउन करना है, खुद मेहनत करो। अब ये एक्सपेक्ट मत करो कि लो अटेंडेंस पे भी मैं उतना ही एफर्ट डालूंगा, ठीक है। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तो आपको ये लगता है कि भाई सब कुछ हम लोग करते रहें और आप लोग चिल मार के जिंदगी जियो, ऐसा नहीं होगा ना। SMT क्या होगी, R2/X2, तो 0.12/1.12, ठीक है, 0.10714। अब ये बोल रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क, तो ये बेटा उल्टा हो गया ना, फुल लोड बाय मैक्सिमम तो मुझे पता है, उसका रेसिप्रोकल है। तो यहां पे डालोगे अगर 2.26, ये आ गया भाई 2.26। बेटा स्टार्टिंग पे स्लिप 1 होती है क्योंकि स्पीड 0 होती है। लक्ष्मण ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेके आते हो भाई कि रनिंग में 1 हो जाएगी, स्टार्टिंग में 1 से कम होगी, क्या कर रहे हो? गेट की तैयारी कर रहे हो ना, किसी और प्लैनेट के एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे। अ 3-फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल 400 वोल्ट वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर हैज अ डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, टॉर्क होता है आपका ना V² के प्रोपोर्शनल, इसीलिए यहाँ पे इंडक्शन में हमेशा प्रेफर्ड होता है कि डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग लें, क्योंकि वहां पे फेज वोल्टेज ज्यादा आती है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर लाइन वोल्टेज। देयर आर 80% एज मैनी रोटर कंडक्टर एज स्टेटर कंडक्टर। तो इसका मतलब बेटा इसने क्या दे दिया ना यहाँ, N रोटर बाय N स्टेटर इज 0.8। क्योंकि अगर बेटा एक चीज सोचो ना, कंडक्टर्स अगर आपके 80% है तो टर्न्स भी तो 80% होंगे। अच्छा जी, फॉर अ स्पीड ऑफ 1425 RPM कैलकुलेट स्लिप। स्लिप के लिए बेटा NS निकालना अनिवार्य है, ठीक है। और देखो कल नहीं होगी ये मशीन की क्वेश्चन वाली क्लास, क्योंकि कल क्या है, कल अपन मैराथन लगा रहे हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का। तो कल क्या होगा ना बेटा, कल हमारा मैराथन लगेगा, फिर अगला प्रॉब्लम सेशन आपका सैटरडे लगेगा 3:30 बजे। वन बाय 20 आ गई स्लिप। अब यहां पे स्लिप आ गई 1/20 यानी 0.05। हाँ भाई, रोटर की फ्रीक्वेंसी पहले निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सी पार्ट पहले कर लो। SF कितना होगा भाई, SF कितना होगा 50 इंटू 0.05 2.5 हर्ट्ज। अब B रोटर EMF बिटवीन टू स्लिप रिंग यानी लाइन वोल्टेज मांग रहा है। देखो बेटा स्टेटर पे VPH और VL सेम होगा, डेल्टा कनेक्टेड है, दिस विल बी 400 वोल्ट। अब अगर हम बात करें VPH रोटर पे कितना होगा भाई,
रोटर पे एक तो टर्न्स रेशियो से, रोटर पे एक तो टर्न्स रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, एक स्लिप से, क्योंकि रनिंग कंडीशन में एस भी आता है। तो बेटा 400 इंटू 0.8 इंटू स्लिप 0.05, 16, ठीक है। लेकिन बिटवीन स्लिप रिंग आपका जो वोल्टेज आएगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर आएगा, ठीक है, ये आएगा 16√3, ठीक है। मशीन कंप्लीट कितने दिनों में कर सकते हैं रोहित बेटा? अगर लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी सब मिलाओगे तो कम से कम तुम्हें 200 सवा 200 घंटे देने पड़ेंगे, 225 आवर्स मान सकते हो। बेटा ये क्या लिख रहे हो आशुतोष, सॉरी लक्ष्मण, क्या लिख रहे हो ये? NS इंटू NS -1, ये कौन सा फॉर्मूला है? स्पीड इंटू स्पीड -1। बेटा लक्ष्मण मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा, अभी जो तुम्हारी तैयारी का लेवल चल रहा है हिसाब से गेट तो नहीं निकलेगा। या तो तुम बेटर है कि प्लस पे आ जाओ, कम से कम वहाँ पे रोज पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, मुझे भी दिखेगा दिमाग में कितना जा रहा है। लेकिन अभी तो तुम्हारे बेसिक से बेसिक फंडामेंटल भी हिल गए हैं, है ना। लास्ट वाला विनय, अगर आपने बेटा मेरा इक्विवेलेंट सर्किट का वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि रनिंग कंडीशन में रोटर के अंदर ईएमएफ आता है SE2, ठीक है, SE2 रोटर ईएमएफ इज SE2। यहां पे मैंने बताया था एट स्टैंड स्टिल, यानी जब मोटर रुकी हो तब रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर के बराबर आती है, तब ईएमएफ आता है E2, और तब E2/E1 ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है N2/N1। तो मैंने यही किया बेटा, पहले मैंने फेज वोल्टेजेस का सम निकाल के E2 निकाल दिया, ठीक है, मैंने फेज वोल्टेजेस का रेशियो लेके E2 निकाल दिया। अब रनिंग कंडीशन में वो बनेगा SE2 बन गया, लेकिन वो फेज वोल्टेज है। जब कभी स्लिप रिंग लगी होती है रोटर पे तो रोटर हमारा स्टार कनेक्टेड होता है, और स्टार कनेक्टेड के हिसाब से लाइन वोल्टेज विल बी 16 इंटू √3। बेटा SF होता है लक्ष्मण रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, यहाँ पे NS इंटू NS -1 कैसे कर दिए? ये S को अगर आप लिखते NS - NR/NS तो भी मैं कहता कि NS नीचे वाले में से F कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 120/P, ऊपर बचेगा NS - NR। ये NS इंटू NS -1 जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखें अगला। अ 3-phase इंडक्शन मशीन ऑपरेट्स ऑन 3-phase फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी AC मेन, ठीक है, एट अ पर यूनिट स्लिप ऑफ 1.5, ओके जी, S दे रखा है 1.5। शिवम बेटा प्लान तो यही है पूरा मशीन कराने का, ठीक है, प्लान तो यही है हर फ्राइडे करके पूरा मशीन कराने का, लेकिन फिर बच्चे आना बंद हो जाएंगे तो वो भी रुक जाएगा, और क्या। अब पहला क्वेश्चन है, इट ड्रॉज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द मेंस। बिल्कुल विनय, जो आपके टर्मिनल्स होते हैं ना 3-phase वाइंडिंग के, अरे भाई लक्ष्मण भाई रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। SF होता है फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला मैंने सुना नहीं रोटर फ्रीक्वेंसी का, कोई बात नहीं बेटा। इसकी सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है अमन, इस सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सर्च करोगे मिल जाएगी। हाँ, और मैंने जो वीडियो बुक आपको प्रोवाइड कर रखी है उसके अंदर मेंशन्ड है इसकी प्लेलिस्ट, एक बार चेकआउट करो टेलीग्राम पे। हाँ भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, इट ड्रॉज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द मेंस। ये S greater than 1 है तो दिस इज ब्रेकिंग, दिस इज ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या होता है बेटा, जो टॉर्क बनता है दैट इज अपोजिट टू द रोटेशन, ठीक है, तो इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर टू द मेंस, ठीक है, इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल पावर टू द मेंस बिकॉज इट इज ब्रेकिंग, ठीक है। इट ड्रॉज मैकेनिकल पावर टू द थ्रू द शाफ्ट, सही बात है, ये मैकेनिकल पावर ड्रॉ करके, हाँ भाई NR इक्वल टू NS इंटू 1 - S होता है, तो ये तो सही है लक्ष्मण, लेकिन FR को तुमने कैसे लिख दिया NS इंटू NS -1, ठीक है, तो ये भी सही है। ये मैकेनिकल से पावर लेके इलेक्ट्रिकल को देगा
और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और ये रुक जाएगा। तो इसका आंसर हुआ सी। 2 and 3 आर करेक्ट। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही फास्ट आंसर। अब ये क्या है भाई? इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड इज ओमेगा, द एक्चुअल एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर इज ओमेगा आर एंड स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, देखो स्टेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा है, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन की प्रिंटिंग थोड़ी सी खराब है, KWS phi साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है स्टेटर का ईएमएफ। N1 being the stator turns per phase, then the rotor EMF with N2 turn per phase। रोटर का EMF कितना होगा भाई? ये बोल रहा है अगर स्टेटर का EMF इतना है तो रोटर का कितना होगा? आप बोलोगे बेटा रोटर का EMF होता है SE2, है ना, यानी कि S N2, टर्न्स लोगे N2, ओमेगा, वाइंडिंग फैक्टर होगा KWR और साइन, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी बेटा S ओमेगा टी, करेक्ट। अब S क्या होता है? S होता है ओमेगा, स्टेटर की स्पीड ओमेगा है, स्टेटर फील्ड की, ओमेगा माइनस ओमेगा आर बाय ओमेगा, तो S ओमेगा इज ओमेगा माइनस ओमेगा आर, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। अंकित बेटा पीडीएफ तो शेयर नहीं करूंगा और पावर इलेक्ट्रॉनिक मंडे से रिज्यूम हो रहा है, ठीक है। चल आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द चार्ट गिवन बिलो इंडिकेट्स 4 different condition under which an induction motor may be called upon to operate with a constant shaft load, ठीक है। 4 कंडीशन है जिसमें इंडक्शन मोटर चल सकती है विद अ कांस्टेंट शाफ्ट लोड। अप्लाइड वोल्टेज नॉर्मल, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, रेजिस्टेंस नॉर्मल। वोल्टेज 80%, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल, रेजिस्टेंस नॉर्मल। वोल्टेज 80%, फ्रीक्वेंसी 80%, रेजिस्टेंस नॉर्मल। नॉर्मल रेजिस्टेंस 80%। द ऑपरेटिंग कंडीशन विच लीड टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रनिंग स्लिप। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटा जिनसे कि ना स्लिप बढ़ जाएगी? सोचो एक बार सोचो बेटा, ठीक है। अब बेटा पहली कंडीशन तो देखो आपको क्या दे, अच्छा ऑपरेटिंग कंडीशन विच लीड्स टू इंक्रीजिंग वैल्यू, मतलब स्लिप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। सॉरी, इनने चारों दे रखे ना, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्लिप को अरेंज करना है। तो अगर आप यहां मान लो कि नॉर्मल स्लिप है, ये वाली नॉर्मल स्लिप है, तो इससे कंपेयर करो बाकियों को, ठीक है, इससे कंपेयर करो। अब आपको क्या पता है बेटा कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क इसने बोला है ना कांस्टेंट है, ये होता है 3/ω/SM SV²/R2, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे टॉर्क अगर देखा जाए, सबसे पहले इसने बोला वोल्टेज 80%, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर स्लिप है S, तो SV² के हिसाब से वोल्टेज अगर 80% हुई तो स्लिप विल बी 1/0.64 S। समझ रहे हो? 1/0.64 कैसे? कांस्टेंट शाफ्ट लोड, बेटा कांस्टेंट टॉर्क ही लेना पड़ेगा आशीष, मोटर्स के अंदर ना कांस्टेंट टॉर्क ले लेते हैं, कांस्टेंट पावर से हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। हाँ भाई, तो यहां पे स्लिप आई 1/0.64 क्योंकि वोल्टेज हो गई 0.8 टाइम्स, मतलब ऐसे सोच लो यहां पे S1 V1² इज S2 इंटू 0.8 V1², यहां से, ठीक है, इस लॉजिक से। अब फ्रीक्वेंसी भी 80% और वोल्टेज भी 80% हो गई बेटा। फ्रीक्वेंसी अगर 80% हो गई तो यहां 0.8 और यहां 0.8 का स्क्वायर, S/0.8,
ठीक है। अब बेटा रेजिस्टेंस 80% हो गया, अगर डिनोमिनेटर 80% हो गया तो स्लिप भी 80% ही आएगी, 0.8s। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे कम किसकी आ रही है, 4 की, फिर उसके ऊपर 1 की, फिर 3, फिर 2, 4 1 3 2, आंसर विल बी सी। ठीक है, 4 1 3 2, ये समझ में आया ना। टॉर्क को कांस्टेंट करके हमें ऑर्डर मिल गया 4 1 3 2। चलो अगला देखें भाई। A three-phase, four-pole, self-excited induction generator is feeding power to at a frequency f1. If the load is partially removed, the frequency becomes f2. The speed of the generator is maintained at 1500 rpm. Then क्या होगा भाई, बताओ। ये कह रहा है कि जनरेटर पावर सप्लाई कर रहा है एट फ्रीक्वेंसी f1, ठीक है, और इसकी स्पीड हमने फिक्स रखी है 1500 आरपीएम पे। अब जब हम लोड रिमूव करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है f2। तो आपको ये बताना है f1 f2 का रिलेशन। देखो बेटा, एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इंडक्शन जनरेटर के अंदर क्या होगा, कि रोटर की स्पीड विल बी ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि ns विल बी लेस देन 1500। अब ns होता है 120 इंटू f बाय p, तो f विल बी लेस देन 50। ये तो हमें मिल गया। दूसरी बात क्या होती है बेटा, एज लोड रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ये मैं कैसे बोल सकता हूं, ड्रूप के माध्यम से। ड्रूप के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं, लोड बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी गिरती है, लोड रिमूव करने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यानी कि f2 विल बी ग्रेटर देन f1 एंड f1 f2 विल बी लेस देन 50। सी, आंसर विल बी सी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेटा अगर 50 हर्ट्ज के ऊपर चली गई आशुतोष एंड आशीष, तो ये जनरेटर थोड़ी मोटर बन जाएगा, क्योंकि ns विल बी ग्रेटर देन nr। सोच के देखो, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के ऊपर गई तब तो ns nr से बड़ा हो गया, मोटर बन गया। ऐसा थोड़ी होगा, जनरेटर पे लोड घटाएंगे तो मोटर थोड़ी बनेगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा है। A 3-phase 50 Hz VSI feeds a 3-phase 4-pole induction motor. It has a dominant, देखो VSI माने वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, हैज अ डोमिनेंट फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट। यानी कि बेटा जब आप एक इंडक्शन मोटर को चला रहे हो एक इन्वर्टर से, तो इन्वर्टर के आउटपुट में विनफ एफ जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी ना बेटा। जनरेटर आउटपुट देता है एसी, जनरेटर लेता थोड़ी है। ठीक है, सुनो, अब इन्वर्टर के माध्यम से जब आप मोटर को सप्लाई कर रहे हो तो सप्लाई में हार्मोनिक है। सप्लाई में जब हार्मोनिक होता है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम हार्मोनिक। क्या कहलाता है, दैट इज टाइम हार्मोनिक। अब ये कह रहा है ऑपरेटिंग स्लिप विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल इज 0.04। इसका मतलब ये हुआ 0.04 इज ns माइनस nr बाय ns। तो यहां से nr मिल गया 0.96 ns। अब ये पूछ रहा है भाई फिफ्थ हार्मोनिक के रेस्पेक्ट में, फिफ्थ हार्मोनिक के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या, स्लिप क्या होगी, स्पीड ऑफ। अब देखो भाई टाइम हार्मोनिक के अंदर स्पीड क्या आती है। अगर मैं कहूं मुझे फिफ्थ हार्मोनिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड चाहिए, तब आप क्या बोलोगे, -5 ns। माइनस क्यों लगाया सर, नेगेटिव सीक्वेंस होता है फिफ्थ हार्मोनिक। नेगेटिव सीक्वेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट घूमेगी। अब स्लिप क्या होगी, ns की जगह -5 ns रख दो, ठीक है, -nr बाय -5 ns। ठीक है, nr है 0.96, माइनस माइनस काट दो,
माइनस माइनस काट दो बेटा, 1.192, 1.192, ठीक है। अगला देखें भाई, अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 8 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ फुल लोड स्लिप दे दिया, आर और एक्स दे दिया, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क एंड द स्पीड एट विच फुल लोड टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। अब देखो भाई, ये तो सबसे इजी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आशुतोष भाई कॉन्फिडेंस बढ़ा के नहीं बढ़ा टॉर्क वाले क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन देख के ही अंदाजा लगता है कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। अब जब आपने क्वेश्चन लगा लिए तो अब आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए कौन से ऐसे फॉर्मूलेज थे जो क्वेश्चन में काम आए, बस उन्हीं को याद करके जाओगे। क्वेश्चन से पहले नहीं याद हो सकती ना चीजें, प्रैक्टिस के बाद फ्लो बनता है। तो ये बेटा 750 इंटू 0.8 तो 600 आरपीएम आ जाएगा, ठीक है, 600 आरपीएम। अब पूछा है रेशियो ऑफ फुल लोड मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क। अब ये तो आप जानते हो उल्टा रेशियो है, इसीलिए एस एम टी बाय एस एफ एल प्लस एस एफ एल बाय एस एम टी बाई 2। एस एम टी कितना है भाई, 0.2 है, एस एफ एल है 0.02, यानी रेशो हो गया 10, और ये रेशो हो गया 0.1, तो 10.1 बाई 2 तो यानी 5.05। इजी। तो क्या आ रहा है भाई, पता नहीं किस लॉजिक से आंसर दिए हैं इसमें, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा यहां तो, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, a 400 volt 50 hertz induction motor has taken a power of 35 kilowatt at a full load of 980 rpm. Stator loss 1 kilowatt, friction windage 1.5, calculate rotor ohmic loss। बेटा कल नहीं होगी, अब परसों होगी, ठीक है। परसों भी टॉर्क स्लिप के ही क्वेश्चन कराऊंगा, कल मशीन का मैराथन प्लान किया इसकी जगह। बेटा यहां पोल तो दिए नहीं, तो आप NS मान लो फुल लोड वाली स्पीड के करीब करीब, यानी 1000 आरपीएम, समझे, 1000 आरपीएम इसके सबसे करीब है ना, सबसे करीब 1000 आरपीएम। अब यहां पे स्लिप आ जाएगी। काव्या बेटा जल्दी से निकालो इसका आंसर, मुझसे पहले निकालना है। 1000 माइनस 980 बाय 1000 0.02। अब पहला कह रहा है रोटर ओमिक लॉस, एयर गैप पावर इज इनपुट पावर माइनस स्टेटर लॉस 34 किलोवाट। पहले का बताओ भाई क्या आ रहा है, किसी ने निकाला, रोटर कॉपर लॉसेज आर एसपीजी 680 वॉट, है ना, 680 वॉट। मैराथन में बेटा कल मशीन्स का बेसिक कराऊंगा, ठीक है, अगले हफ्ते ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करूंगा मैराथन में, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। शाफ्ट पावर, अब मैं कहता हूं डेवलप पावर क्या होगी भाई, एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस, 34 माइनस 0.68 33.32, ठीक है। और शाफ्ट पावर विल बी डेवलप्ड पावर माइनस पी फ्रिक्शन प्लस विंडेज। फ्रिक्शन विंडेज है 1.5, तो ये आ गया 32.82 31.82, ठीक है। बेटा विनय ये चीज गिवन है कि जो हार्मोनिक है वो सप्लाई में है, सप्लाई में आने वाला हार्मोनिक होता है टाइम हार्मोनिक, मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला होता है स्पेस हार्मोनिक। ये तो मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक डील किया है लेक्चर्स के अंदर। शाफ्ट टॉर्क इज पी शाफ्ट बाय रोटर स्पीड। रोटर की स्पीड कितनी है बेटा, 980 आरपीएम है ना, लो
अरे वाह, काव्या ने निकाल भी दिया। ये हुई ना बात। 310.06 और लास्ट है एफिशिएंसी, शाफ्ट पावर आई 31.82, इनपुट दिया था 35, $90.9। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मंथन, गौरव, काव्या, बहुत ही बेहतरीन बेटा। तो बेटा ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। अब कल शाम 6 बजे लगाएंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन की मैराथन। परसों मैं फिर से टॉर्क स्लिप के और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्शन का, तो इसी पे और क्वेश्चन देखेंगे। और फिर से ये सीरीज आपकी सैटरडे में शिफ्ट हो जाएगी। अब काफी सेशन हमारे हो जाएंगे, 40 सेशन हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में। ऑलमोस्ट 50 प्रॉब्लम सेशंस बनने हैं। ठीक है, फिर मैं सितंबर में फिर से मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए ये सीरीज खींच दूंगा, तो सितंबर में दिस विल गेट ओवर। ठीक है, अब बेटा जो लोग प्लस पे नहीं है वो लोग प्लस पे आ सकते हैं। यहां पे मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, हर संडे टेस्ट, डाउट सॉल्विंग एवरी डे एट 5 PM। अदर देन दैट आस्क का डाउट फीचर है जिसमें आप अपने क्वेश्चन का फोटो पोस्ट कर सकते हो, उसका इमीडिएट सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर इससे भी ऊपर जाना है तो बेटा आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां ये सब के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है। टीचर्स आपको गाइड करते हैं, स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस दिया जाता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम होती है आपके पास जैसे, जो कि आपके इमीडिएट डाउट आंसर करती है। तो यहाँ पे अगर आप अंकित ESE कोड लगाते हो तो अनअकैडमी पे तो आते ही आते हो, साथ साथ मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाते हो, रेगुलरली मुझसे बात कर पाओगे, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। मैराथन सेशन बेटा कल का 2.5-3 घंटे का रहेगा, और कितना। और बेटा कल ही से हमने स्टार्ट किया है EMT बाय विशाल सर। तो अगर विशाल सर से इलेक्ट्रिकल का जड़ पढ़ना चाहते हो, दैट इज EMT, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। कोड आप जानते हो, अंकित ESE। और मेरे साथ आप मशीन कवर कर सकते हो भाई 7 AM से 9 AM, ठीक है, 10 AM से 12 नून। नहीं बेटा आशुतोष, और सब्जेक्टों के नहीं लगाए जाएंगे क्वेश्चन सीरीज, क्योंकि इसका भी रिस्पॉन्स कोई बहुत खास नहीं है। मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका, मेरी मशीन की प्लेलिस्ट अधूरी थी इसलिए मैंने लगाया। इट्स नॉट स्पेशली अ क्वेश्चन सीरीज, तो ये अधूरी सीरीज को मैं पूरा कर रहा हूँ लास्ट ईयर की। ठीक है, तो बेटा अगर मेरे साथ इतनी मेहनत करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाओ, क्योंकि मशीन में हमारा सिंक्रोनस स्टार्ट हो गया, इसके बाद इंडक्शन आने वाला है। और 15 तारीख यानी संडे को याद रखना बेटा, अनअकैडमी की फीस से आज़ादी मिल सकती है। कॉम्बैट में फोड़ो मचाओ, 100% स्कॉलरशिप पाओ, और अनअकैडमी इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। ठीक है, और बार्क की फ्री टेस्ट सीरीज आ रही है बेटा, यहाँ पे 14 अगस्त से शुरू हो रही है, एवरी सैटरडे रहेगी। एवरी सैटरडे देखो, 14 को है 20 क्वेश्चन का टेस्ट 25 मिनट का, 21 को 20 क्वेश्चन का टेस्ट 25 मिनट का, और 28 को फाइनल फ्रंटियर मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन 120 मिनट। तो यहां से आपको आपकी बार्क की तैयारी का अंदाजा लग जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, और यहां पे देखो बेटा 2 ईयर आइकॉनिक के लिए आप जाना अनअकैडमी ज्वाइन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर्सनल कोच मिलेगा, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेगा, पूरा आपको बताएगा कैसे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, आपके टारगेट सेट करेगा। तो आप इस प्लान को चूज करो। माना कि ये महंगा है, लेकिन बेटा दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन। एजुकेशन के खर्चे को खर्चा नहीं माना करते, इन्वेस्टमेंट मानते अपने फ्यूचर में। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लस पे आओ। 2 ईयर प्लस है 42,480 का। यहाँ पे अगर प्लस पे आते हो then also you can pay this fees in installment या education loan from Unacademy, जिससे आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है। और ये है मेरी Unacademy प्रोफाइल बेटा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर सकते हो। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां हम डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं। आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव टेलीग्राम पे भी रन किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहना है। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी चीज ऐसी लगती है विच इज डिफेमेटरी, विच इज अगेंस्ट द sentiment of some person, caste, creed, religion, please report it using the form in the description. We will take immediate action. Also beta,
यू विल ऑल्सो बी रिवॉर्डेड अगर आपका रिपोर्ट सही है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक और शेयर जरूर ठोक देना बेटा, और कमेंट करना वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। अब सैटरडे मिलेंगे 3:30 बजे, टॉर्क स्लिप के और क्वेश्चन देखेंगे और आपका ये टॉपिक बहुत सॉलिड करा देंगे। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, लेट्स क्रैक इट।